गौतम बुद्ध के जीवन में अनेक प्रेरणादायक और रोमांचक घटनाएं हैं। उनमें से एक प्रसिद्ध घटना अंगुलीमाल की कहानी है, जो न केवल रोचक है बल्कि गहरी शिक्षा भी देती है। बहुत समय पहले एक भयानक डाकू था जिसका नाम अंगुलीमाल था। वह इतना क्रूर था कि लोगों की हत्या करके उनकी उंगलियां काट लेता और उन्हें माला की तरह पहनता था। इसी कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया। पूरे राज्य में उसका आतंक था और लोग जंगल के उस रास्ते से गुजरने से डरते थे जहां वह रहता था। एक दिन गौतम बुद्ध उसी जंगल के रास्ते से जा रहे थे। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी कि उस रास्ते पर जाना खतरनाक है, लेकिन बुद्ध शांत भाव से आगे बढ़ते रहे। उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं था। जब अंगुलीमाल ने बुद्ध को देखा तो उसने सोचा कि यह एक आसान शिकार है। वह तलवार लेकर उनकी ओर दौड़ा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जितना तेज वह दौड़ता, उतना ही उसे लगता कि वह बुद्ध तक पहुंच नहीं पा रहा है, जबकि बुद्ध सामान्य गति से चल रहे थे। थककर अंगुलीमाल चिल्लाया, रुक जाओ साधु। तब बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं तो पहले ही रुक चुका हूं अंगुलीमाल, तुम कब रुकोगे? यह सुनकर अंगुलीमाल चौंक गया। उसने पूछा, आप तो चल रहे हैं, फिर कैसे कह रहे हैं कि आप रुक गए हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैंने हिंसा और बुराई को त्याग दिया है, इसीलिए मैं रुक गया हूं। लेकिन तुम अभी भी हिंसा के रास्ते पर दौड़ रहे हो, इसीलिए तुम नहीं रुके हो। इन शब्दों ने अंगुलीमाल के हृदय को झकझोर दिया। पहली बार किसी ने उससे बिना डर के इतनी शांति और करुणा के साथ बात की थी। उसके भीतर परिवर्तन की भावना जाग उठी। उसने अपनी तलवार फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। अंगुलीमाल ने अपने पापों के लिए क्षमा मांगी और बुद्ध से मार्गदर्शन मांगा। बुद्ध ने उसे स्वीकार किया और उसे भिक्षु बना लिया। बाद में वही क्रूर डाकू एक शांत और दयालु साधु बन गया। यह घटना दिखाती है कि प्रेम, करुणा और धैर्य से सबसे कठोर व्यक्ति का हृदय भी बदला जा सकता है। गौतम बुद्ध ने यह सिद्ध किया कि सच्ची शक्ति हिंसा में नहीं, बल्कि अहिंसा और समझ में होती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे कोई व्यक्ति कितना भी भटका हुआ क्यों ना हो, सही मार्ग